नमः संस्कृताय प्रिय संस्कृत मित्राणि। संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं एमपी वर्ग 2 के लिए। किसके? एमपी वर्ग 2 के लिए। एमपी वर्ग 2 ही नहीं है, आप बीपीएससी भी देंगे, आप यूजीसी भी देंगे, नेट भी देंगे, पीजीटी भी देंगे, कोई भी एग्जाम देंगे आप, इनका जरूर आपको बताना पड़ेगा। तो ये चाहे बीपीएससी दे, चाहे यूजीसी दे, चाहे एमपी वर्ग दे, चाहे जो भी परीक्षा देंगे आप, उन परीक्षाओं के लिए आपको उपयोगी साबित होगी वीडियो। तो आज हम लोग पढ़ेंगे तर्क संग्रह। कौन सा ग्रंथ पढ़ेंगे? तर्क संग्रह। और इस ग्रंथ के रचनाकार हैं अन्नम भट्ट। कौन है गुरु जी? अन्नम भट्ट जी है। ये अन्नम भट्ट जी हैं। तर्काणाम संग्रह, ये तर्क संग्रह आज हम लोग यही पढ़ेंगे। और ये वैशेषिक दर्शन का ग्रंथ है। किसका है गुरु जी? तो आइए, न्याय वैशेषिक का मिला जुला रूप ही ग्रंथ हो गया तर्क संग्रह। कौन सा है? न्याय और वैशेषिक, ये दोनों का मिला जुला रूप है तर्क संग्रह ग्रंथ। ठीक, देखिए क्या दिया है, इसके हम लोग उसका अध्ययन शुरू करते हैं। न्याय दर्शन का, न्याय दर्शन का सामतंत्र वैशेषिक दर्शन है, अर्थात न्याय दर्शन के ही समान वैशेषिक दर्शन है। और ये जो तर्क संग्रह नामक ग्रंथ है, ये न्याय और वैशेषिक का मिला जुला रूप है। और वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक आचार्य जो है कणाद है। कौन है गुरु जी? कणाद है। देखिए, हमने सांख्य का बताया था आपको, कपिल जी है। योग का महर्षि पतंजलि जी है। और न्याय के गौतम जी हैं। और आप वैशेषिक का नंबर आया तो महर्षि कणाद जी हैं। तो 4 दर्शन के प्रवर्तकों के नाम लोगों को जान लिया। सांख्य के कौन हुए? कपिल। सांख्य के कपिल हुए। योग के पतंजलि। योग के कौन हुए? योग के पतंजलि हुए। और न्याय के कौन हुए? तो न्याय के गौतम हुए। योग, ये वैशेषिक जो है, महर्षि कणाद। महर्षि कणाद। इस प्रकार से 4 हम लोगों ने पढ़ लिया। 2 के और हैं, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे, आगे आएगा तब। तो वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक आचार्य कणाद जी हैं। इन्हें काश्यप, उलूक, पैलूक और लूकाय भी कहा जाता है। इन्हीं महर्षि कणाद को काश्यप भी कहते हैं। क्या कहते हैं गुरु जी? काश्यप भी कहते हैं। उलूक भी इनको कहा जाता है, और पैलूक भी कहा जाता है, और लूकाय भी कहा जाता है। ये सारे नाम इन्हीं के हैं, महर्षि कणाद के हैं। इस दर्शन का वैशेषिक दर्शन नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यह विशेष नामक पदार्थ को मानता है। द्रव्य गुण सामान्य विशेष, यही माना। क्या माना? द्रव्य गुण, पृथ्वी तेजो वायु आकाश काल नहीं, द्रव्य गुण का सामान्य विशेष। तो ये जो है विशेष पदार्थ को मानता है। इस कारण से ही इसका नाम वैशेषिक दर्शन पड़ा जाता है। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभावा सप्त पदार्था, यही मानता है ये। क्या मानता है? द्रव्य गुण सामान्य विशेष समयाभाव, यही सब मानता है। द्रव्य गुण सामान्य विशेष पदार्थ मानता है। इस कारण से इसका नाम वैशेषिक दर्शन पड़ जाता है। इस दर्शन को कणाद, काणाद, काश्यपी, औलूक्य और पैलूक दर्शन के नाम से भी जानते हैं। इस दर्शन को, वैशेषिक दर्शन को काणाद नाम से, काश्यपीय नाम से, औलूक्य एवं
पैलुक दर्शन के नाम से भी इसको जाना जाता है। किसको भैया? वैशेषिक दर्शन को। चाहे आप काणात कहिए, चाहे आप काश्यपी कहिए, चाहे आप अवलोकी कहिए या पैलुक कहिए, इन्हीं के नाम से सारा ये दर्शन जाना जाता है। विशिष्यते सर्वतः विवच्छिद्यते येन सह विशेषः। विशिष्यते सर्वतः अर्थात विशेष रूप से सभी जगह, व्यवच्छिद्यते जहाँ व्यवच्छित होता है, येन सह जिसके द्वारा, वही विशेष माना जाता है। माधवाचार्य ने अपने सर्वदर्शन संग्रह में वैशेषिक दर्शन के लिए अवलोक दर्शन शब्द का प्रयोग किया है। कौन भैया? माधवाचार्य हैं। उन्होंने ही अपने, माधवाचार्य का ग्रंथ है सर्वदर्शन संग्रह। किसका ग्रंथ सर्वदर्शन संग्रह है? तो माधवाचार्य का ग्रंथ है सर्वदर्शन संग्रह। उसी सर्वदर्शन संग्रह में माधवाचार्य ने वैशेषिक दर्शन के लिए अवलोक के दर्शन शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, तो आप इस प्रकार से बताएंगे कि माधवाचार्य ने अपने सर्वदर्शन संग्रह नामक ग्रंथ में वैशेषिक दर्शन के लिए अवलोक के दर्शन शब्द का ही प्रयोग किया है। और कणाद विरचित वैशेषिक सूत्र 370 सूत्र हैं। कितने हैं? 370 सूत्र हैं और 10 अध्याय हैं। जो कणाद के द्वारा विरचित वैशेषिक सूत्र है उसमें से 370 सूत्र हैं और जिसमें 10 अध्याय हैं। कितने अध्याय? 10 अध्याय हैं। और प्रत्येक अध्याय में 2-2 आहनिक है। देखो न्याय में भी हमने ही पढ़ा था, ठीक है ना, तो उसमें भी 2-2 आहनिक है, 10 आहनिक न्याय में भी है। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के 20 आहनिक, उसमें 2 मतलब 10 आहनिक है, इसमें 20 आहनिक है। ठीक है, अंतर यही है। उसमें प्रत्येक अध्याय में, ठीक है ना, आगे दिया कि वैशेषिक न्याय से पूर्ववर्ती माना जाता है। वैशेषिक दर्शन न्याय से पूर्व माना जाता है, पूर्ववर्ती माना जाता है। और इस दर्शन का प्रमुख लक्ष्य धर्म की व्याख्या करना है। इस धर्म का प्रमुख लक्ष्य क्या है? धर्म की व्याख्या करना है। और अथातो धर्म व्याख्यास्यावहम्, इस दर्शन में धर्म की एक विशेष प्रकार की परिभाषा दी गई है, जिसमें दिया है क्या गुरुजी? ये तो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सधर्म, यतः अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सधर्म। ठीक है, आइए हम लोग अन्नम भट्ट का परिचय पढ़ लेते हैं। अन्नम भट्ट का, तो अन्नम भट्ट सोमयाजी तिरुमलाचार्य के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? अन्नम भट्ट जी सोमयाजी तिरुमलाचार्य के पुत्र थे। और इन्हीं के ग्रंथ का नाम है तर्क संग्रह। इनका जन्म आंध्र प्रदेश के गरिकापाद नामक स्थान पर हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म आंध्र प्रदेश के गरिकापाद नामक स्थान में हुआ था। और ये तैलंग ब्राह्मण थे। कैसे ब्राह्मण थे? अन्नम भट्ट ये तैलंग ब्राह्मण थे। इनका समय यदि पूछा जाए आपसे तो 17वीं शताब्दी आप बताएंगे। कौन सा समय? 17वीं शताब्दी बताएंगे। और इनके अग्रज का नाम जो है रामकृष्ण भट्ट था। इनके अग्रज का नाम रामकृष्ण भट्ट था। और आज भी कृष्णा नदी के तट पर चित्तूर के समीप के रावपुर ग्राम में अन्न भट्ट गोत्रीय ऋग्वेदी ब्राह्मण रहते हैं। अर्थात आज भी अगर जाएंगे आप घूमने गुरुजी, तो आज भी कृष्णा नदी के तट पर ही चित्तूर के समीप के रावरपुर गांव में, किस गांव में? रावरपुर गांव में अन्नम भट्ट गोत्रीय ऋग्वेदी ब्राह्मण रहते हैं। वो ऋग्वेद का पाठ करते हैं। कुछ विद्वान अन्नम भट्ट को कर्नाटकीय मानते हैं। कुछ विद्वान जो है अन्नम भट्ट को कर्नाटक देश का मानते हैं, कर्नाटक देशी भी मानते हैं। तो वो था छोटा सा अन्न भट्ट का परिचय। अब हम लोग तर्क संग्रह का परिचय पढ़ेंगे कि तर्क संग्रह में क्या दिया हुआ है। तो जो तर्क संग्रह का परिचय देखिए दिया हुआ है, इसमें तर्क्यन्ते प्रतिपाद्यन्ते इति तर्काः, अर्थात जिसके द्वारा तर्क दिया जाए और प्रतिपादित किया जाए वही तर्क है। अर्थात जिसको भी तर्क के द्वारा प्रतिपादित किया जाए उसी को तर्क कहा जाता है। और तर्काणाम संग्रह इति तर्क संग्रह, अर्थात तर्कों के संग्रह को ही तर्क संग्रह कहते हैं। ठीक है ना। अर्थात कहा इस ग्रंथ में द्रव्यादि सप्त पदार्थों का प्रमाण पूर्वक संग्रह किया गया है। इसमें द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव सप्त पदार्थ
तो यहाँ पर द्रव्य आदि 7 पदार्थों का, द्रव्य कह दिया ना, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समय या भाव सप्त पदार्थ, ये पदार्थ 7 हैं। तो द्रव्य से कहे, द्रव्य आदि कह गया तो द्रव्य आदि बन गया। द्रव्य से लेकर के 7 पदार्थों का प्रमाण पूर्वक संग्रह किया गया है निश्चित रूप से, अतः इसे तर्क संग्रह कहा गया है। इसी कारण से इसको तर्क संग्रह कहा गया है, जिसके द्वारा प्रमेय पदार्थों का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। जिसके द्वारा प्रमेय पदार्थों का ज्ञान प्राप्त किया जाता है वह तर्क अथवा प्रमाण ही तर्क संग्रह है, वही तर्क अथवा प्रमाण तर्क संग्रह है। तो तर्कते अनेन इति तर्कः प्रमाणः, अर्थात तर्क के द्वारा ही इसे प्रमाणित किया जाता है। ठीक है ना। अब तर्क संग्रह का मंगलाचरण है, थोड़ा सा हम लोग देखते हैं मंगलाचरण का। वो ये देखिए, आप लोग देख सकते हैं, ये मंगलाचरण है। क्या है मंगलाचरण? निधाय हृदय विश्वेशम विधाय गुरुवंदनम बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसंग्रहः निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवंदनम बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसंग्रहः निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवंदनम बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसंग्रहः। क्या कहा? मया तर्क संग्रह क्रियते, अर्थात कह रहे हैं मया यानी अन्न भट्ट, मेरे अन्न भट्ट के द्वारा। किसके द्वारा? मया मेरे अन्न भट्ट के द्वारा तर्क संग्रह क्रियते, तर्क संग्रह की रचना की जा रही है। किस लिए की जा रही है? तो बाला नाम सुख बोधाय, अर्थात बालकों को सुखपूर्वक समझ में आ जाए। क्या कहा? बालकों को सुखपूर्वक समझ में आ जाए या समझाने के लिए मया मेरे अन्न भट्ट के द्वारा। किसके द्वारा? मेरे अन्न भट्ट के द्वारा तर्क संग्रह की रचना की जा रही है। तो यही कहा, बाला नाम अर्थात जो बाल हैं अभी, जिनको न्याय वैशेषिक दर्शन का ज्ञान नहीं है, जिनको न्याय शास्त्र का ज्ञान नहीं है, जिनको वैशेषिक शास्त्र का तर्क भी ज्ञान नहीं है, ऐसे बालकों के लिए सुखबोधाय, सुखपूर्वक ज्ञान प्राप्त कराने के लिए, अर्थात ऐसे बालकों को सुखपूर्वक ज्ञान हो जाए, बोध हो जाए, इसलिए मेरे अन्न भट्ट के द्वारा तर्क संग्रह की रचना की जा रही है। ठीक, कब की जा रही? तो कहा हृदय विश्वेशम निधाय, हृदय में विश्व को ऐसामी, अर्थात विश्वेशम, विश्व ईसम। क्या कहा? विश्वधन, ईसम बराबर विश्वेशम हो गया, गुण संधि, अर्थात विश्व के जो ईश हैं ऐसे स्वामी को, विश्व के जो इष्ट हैं ऐसे स्वामी भगवान शंकर को। किसको भैया? भगवान शंकर को। ठीक है। हृदय निधाय, हृदय निधाय, हृदय में रख करके। कहाँ रख करके? हृदय में रख करके, अर्थात विश्व के ईश, अर्थात जो विश्व के इष्ट है ऐसे भगवान शंकर को हृदय में रख करके। कहाँ रख करके? हृदय में रख करके। और क्या कहा? गुरु वंदनम विधाय, और गुरु की वंदना करके। तो अब आप समझ सकते हैं यहाँ पर सीधे सीधे कि नमस्कारात्मक मंगलाचरण हो गया, स्पष्ट हो गया यहीं से। निधाय हृदय विश्वेशम विधाय गुरुवंदनम बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्क संग्रह, अर्थात जिसे कहा कि विश्वेशम
हृदय निधाय, विश्व के हैं ईश, जो ऐसे भगवान शंकर को हृदय में रख करके, हृदय में धारण करके, गुरु वंदनम विधाय, और अपने गुरु की वंदना करके, तथा गुरु की वंदना करके, बाला नाम सुख बोधाय, अर्थात जो वैशेषिक दर्शन से अभिज्ञ हैं, जो न्याय दर्शन से अभिज्ञ हैं, जिनको अभी दर्शन का तनिक भी ज्ञान नहीं है, ऐसे बालकों के लिए सुख बोधाय, ऐसे बालकों के ज्ञान के लिए सुखपूर्वक, ऐसे बालकों के ज्ञान के लिए सुखपूर्वक, या ऐसे बालकों को ज्ञान कराने के लिए, सुखपूर्वक ज्ञान कराने के लिए, ऐसे बालकों को सुखपूर्वक ज्ञान कराने के लिए मया तर्क संग्रह क्रियते, मेरे अन्नम भट्ट के द्वारा तर्क संग्रह की रचना की जा रही है। तो विश्वेशम हृदय निधाय, भगवान विश्व के ईश भगवान शंकर को हृदय में धारण करके या हृदय में रख करके, गुरुवंदनम विधाय, पूज्य गुरुदेव की वंदना करके, बाला नाम सुखबोधाय, अर्थात बालकों को सुखपूर्वक ज्ञान प्राप्त कराने के लिए, मया मया यानी अन्नभट्टेन, मेरे अन्नभट्ट के द्वारा, तर्क संग्रह क्रियते, तर्क संग्रह की रचना की जा रही है। तो प्रश्न आ जाएगा, तर्क संग्रह के रचनाकार कौन है? तो गुरु जी तर्क संग्रह के रचनाकार आपको बता दें, अन्नभट्ट जी। तो पहले वाले में तो यदि विश्वेशम विधाय निधाय रखते हैं और गुरुभद्र विधाय गुरु की वजह करते हैं, तो पहली पंक्ति में तो नमस्कारात्मक है और दूसरी पंक्ति में बाला नाम सुख बोधाय क्रियते तर्क संग्रह में आपको बता दें गुरु जी वस्तु निर्देशात्मक लक्षण है। पहले में नमस्कारात्मक, दूसरे में वस्तु निर्देशात्मक। तो ग्रंथस्य निर्विघ्न समाप्त्यर्थम, ग्रंथस्य निर्विघ्न समाप्त्यर्थम यह मंगलाचरण किया गया, अर्थात ग्रंथ के निर्विघ्न समाप्ति के लिए यह मंगलाचरण किया गया है। और मंगलाचरण जो है ग्रंथादौ ग्रंथ मध्य ग्रंथांथे, ठीक है, आयुष्मत पुरुषों पुरुष कारण। तो जो है ना ग्रंथ मंगलाचरण जो है ग्रंथ के आदि मध्य और अंत में प्रयोग किया जाता है। इसमें भगवान शिव तथा गुरु की वंदना होने से नमस्कारात्मक मंगलाचरण के साथ साथ वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण भी है। अर्थात पहली पंक्ति में भगवान शिव की वंदना की गई है और गुरु की वंदना की गई है। इसका पढ़े ही आप, निधाय हृदय विश्वेशम विधाय गुरु वंदनम, अर्थात विश्व के ईश भगवान शंकर को हृदय में रखकर और गुरु की वंदना करके बालकों को सुखपूर्वक ज्ञान कराने के लिए मेरे अन्नभट्ट के द्वारा तर्क संग्रह की रचना की जा रही है। ऐसा ही किया गया। तो पहले में भैया भगवान शिव तथा गुरु की वंदना होने से नमस्कारात्मक मंगलाचरण हुआ पहली पंक्ति में, और दूसरी पंक्ति में वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण किया गया है। और तर्क संग्रह के मंगलाचरण में ही अन्नभट्ट ने कहा है कि यही आपका वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। बाला नाम सुख बोधाय क्रियते तर्क संग्रह, अर्थात बच्चों को समझाने के लिए, वैशेषिक दर्शन से सहज रूप से प्रवेश कराने के लिए, वैशेषिक दर्शन में सहज रूप से प्रवेश कराने के लिए, नया वैशेषिक का मिला जुला हुआ ग्रंथ है। तो वैशेषिक दर्शन में अत्यंत सहज रूप से, अत्यंत आसानी से, बहुत आसानी से प्रवेश कराने के लिए ही इस विषय के जिज्ञासु बाल बुद्धि लोगों के लिए इस ग्रंथ का प्रणयन किया जा रहा है। तो पूछ लेगा कि वैशेषिक दर्शन का ग्रंथ कौन है? तर्क संग्रह। न्याय वैशेषिक दर्शन का मिला जुला रूप कौन है? तर्क संग्रह। क्योंकि मिला जुला इसलिए कह देते हैं क्योंकि जो बातें न्याय में कही गई हैं अधिकतर बातें वैशेषिक में वही कही गई हैं, इसलिए इसको न्याय वैशेषिक का मिला जुला ग्रंथ भी मानते हैं। वैशेषिक दर्शन में 7 पदार्थ हैं, न्याय दर्शन में भी 7 पदार्थ हैं। वैशेषिक दर्शन में 7 पदार्थ कौन से हैं? द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभावाः सप्त पदार्था। तो द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभावाः सप्त पदार्थाः, ये आपके मान जाए। और ये वैशेषिक इसका नाम ही पड़ा है विशेष के अनुसार, इसी विशेष के कारण से ही इसका नाम पड़ गया है वैशेषिक दर्शन। पद धन अर्थः पदार्था बन जाएगा, पदस्य अर्थः पदार्था बन जाता है, ठीक है, पदस्य अर्थः पदार्था। तो इस प्रकार से कोई भी इंद्रिय ग्राह्य विषय जिसे कोई नाम दिया जा सके उसे पदार्थ कहा जाता है।
अर्थात जो इंद्रियों से ग्राह्य विषय हो और उसको नाम दिया जा सके तो वही जो है पदार्थ कहा जाता है। तो इंद्रियों के द्वारा उसको ग्राह्य हो, इंद्रियां उसको समझ पाएं, जान पाएं। वैशेषिक दर्शन के 9 द्रव्य हैं। कितने द्रव्य हैं? वैशेषिक दर्शन के 9 द्रव्य हैं। अब कौन कौन से हैं गुरु जी? तत्र द्रव्याणि पृथिव्यप तेजो वायु आकाश काल अधिक आत्म मननांसी नवैव। तो कहा पृथिव्यप तेजो आकाश वायु काल काल, ठीक है ना, आकाश काल आदि गात्म मननांसी नवैव। तो पृथिव्यप तेजो आकाश काल गात्म मननांसी नवैव द्रव्याणि बन जाती हैं। तो 9 द्रव्य कौन कौन से हैं? आइए देख लेते हैं। उन 7 पदार्थों में जो प्रथम पदार्थ द्रव्य है, क्या है? द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समय अभाव पदार्थात्। उन 7 पदार्थों में पहला द्रव्य है। तो द्रव्य कितने हैं? तो द्रव्य 9 होते हैं गुरु जी। तो 7 पदार्थ हुए, 7 पदार्थों में जो पहला द्रव्य है, तो द्रव्य की चर्चा ही कितने हैं द्रव्य गुरु जी? तो पृथ्वी, अप मतलब जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक् दिशा, आत्मा और मन, ये 9 हैं। कौन कौन से गुरु जी? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन, ये 9 द्रव्य हैं। तो द्रव्यों की चर्चा किया। और अब प्रमाण की बात करता है। किसकी बात करेगा? यदि प्रमाण की बात करता है गुरु जी कि प्रमाण कितने हैं, प्रमाण क्या है, तो प्रमायाह करणम प्रमाणम, अर्थात प्रमा के करण को ही प्रमाण कहते हैं। दीपिका टीका में भी लिखा गया है प्रमायाह करणम प्रमाणम, प्रमा के करण को ही प्रमाण कहते हैं। तो दीपिका टीका, प्रमा के करण अर्थात असाधारण कारण को ही प्रमाण कहते हैं। जो प्रमा का कारण असाधारण कारण होगा उसी को प्रमाण कहते हैं। अब प्रमीयते अनेन इति प्रमाणम, प्रमीयते अनेन इति प्रमाणम। और कारण क्या है? तो असाधारण कारणम करणम, असाधारण कारण करणम, असाधारण कारण को ही करण कहा जाता है। असाधारण कारण को ही करण कहा जाता है। असाधारण कारण करण है। क्या है गुरु जी? असाधारण कारण करण है। अब कारण क्या है? देखिए यहाँ दिया है। तो कार्य नियत पूर्ववृत्ति कारणम, कारण क्या है? कार्य नियत पूर्ववृत्ति कारण, अर्थात किसी भी कार्य के होने के पूर्व उसमें कोई ना कोई कारण तो विद्यमान रहता है। किसी भी कार्य के होने के पूर्व उसमें रहने वाला जो कारण है वही कहा जाता है। एक कहा कि कार्य के पूर्व नियत रूप से रहने वाला कारण है, अर्थात कोई भी कार्य जब नहीं हुआ रहता है तो उस कार्य के पूर्व जो उसमें नियत रूप से रहता है, मतलब निश्चित रूप से रहता है, वही कारण कहा जाता है। अब कार्य क्या है? तो कार्य है कार्यम प्राग भाव प्रतियोगी, कार्यम प्राग भाव प्रतियोगी, अर्थात प्राग भाव का प्रतियोगी कार्य है। प्राग भाव का प्रतियोगी कौन है? कार्य है। और कारण के प्रकार है, कारण के 3 प्रकार हैं। कारण का कितने प्रकार है गुरु जी? 3 प्रकार हैं। समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण। वहाँ भी हम लोगों ने आदर्शन में भी यही पढ़ा था कि कारण 3 प्रकार के हैं, समवायी कारण, असमवायी कारण, निमित्त कारण। तो लगभग यही सब साम्यता के कारण से ही हम लोग इसको न्याय वैशेषिक दर्शन के रूप से भी मानते हैं। ये देवदर्शन रहा वैशेषिक ग्रंथ, वैशेषिक दर्शन का है। तो कारण 3 प्रकार के होते हैं, समवायी कारण, असमवायी कारण, निमित्त कारण। तो देखो, समवायी कारण तंतु पट के प्रति समवायी कारण है, तंतु पटस्य प्रति समवायी कारणम, और तंतु संयोग पटस्य प्रति असमवायी कारण। तंतु संयोग, देखो पहले तंतु हुआ, वह पट के प्रति समवायी कारण होगा, और तंतु का संयोग पट के प्रति असमवायी कारण है। जो ना तो समवायी होगा ना असमवायी होगा, समवायी और असमवायी से भिन्न कारण को ही हम कहते हैं निमित्त कारण। जो तुरी बीमा आदि है, जैसे सुई हुई आदि है, इन सब का भी सहयोग उसमें होता है। लेकिन समवायी का तो होगा ही होगा, बिना समवायी के तो पट बन ही नहीं सकता, और जब उनका संयोग होगा तो समवायी होगा। तो उनके अलावा भी सामग्रियाँ पट को बनाने में लगती हैं। इस कारण से तुरी बीमा आदि जो भी हैं वे पट के निमित्त कारण है। क्या है गुरु? निमित्त कारण। अब प्रमाण की बात किया जाए तो प्रत्यक्ष प्रमाण, ये देखो प्रत्यक्ष प्रमाण की बात किया जाए, प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द जो प्राण आप मानते हैं, तो इनमें अगर देखते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान करणम प्रत्यक्षम, क्या कहा? प्रत्यक्ष ज्ञान का करण ही प्रत्यक्ष प्रमाण कहा जाता है। प्रत्यक्ष ज्ञान का करण ही प्रत्यक्ष प्रमाण कहा जाता है।
और प्रत्यक्ष ज्ञान का हेतु इंद्रिय एवं पदार्थ का सन्निकर्ष है। प्रत्यक्ष ज्ञान का हेतु जो है इंद्रिय एवं पदार्थ का सन्निकर्ष है और वह 6 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का होता है। तो प्रत्यक्ष ज्ञान का हेतु इंद्रिय एवं पदार्थ का सन्निकर्ष है और वह 6 प्रकार का होता है। 6 प्रकार का कौन कौन सा होता है? देखो, संयोग, संयुक्त समवाय, संयुक्त समवेत समवाय, समवाय, संयुक्त समवेत समवाय, विशेषण विशेष स्वभाव। इसी को हम लोग सोडा सन्निकर्ष भी कहते हैं। तो घट के प्रति संयोग होगा, घट रूप के प्रति संयुक्त समवाय होगा और घट उपट्ट जाति के प्रति, अभी देखिए सब दिया है, ये देखिए दिया है सोडा सन्निकर्ष। सोडा सन्निकर्ष का मतलब यहाँ 6 प्रकार से दिया गया है। 16 नहीं मान लीजिएगा, 6 प्रकार। सोडा का मतलब क्या है? बहुत सारे छात्र सोडा समझ करके 16 मार देते हैं, तो ये 16 नहीं है, 6 प्रकार के सन्निकर्ष बताए गए। ठीक है, प्रकारवाचक है। देखिए 6 प्रकार के सन्निकर्ष आपको हम ये स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। ये सोडा सन्निकर्ष जो है इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे, ये बड़े काम की चीज़ है, हर परीक्षाओं में आपसे पूछा जाता है। तो चक्षु का घट के प्रति संयोग सन्निकर्ष होता है। क्या होता है? चक्षु का घट के प्रति संयोग सन्निकर्ष होगा और वही चक्षु का घट रूप के प्रति, घट का रूप कैसे है, काला है कि गोरा है, तो वो संयुक्त समवाय सन्निकर्ष हो जाएगा। और चक्षु का घट रूपत्व जाति का जो सन्निकर्ष होगा वो संयुक्त समवेत समवाय होगा। मिट्टी का है कि सोने का है कि बर्तन का, कुछ भी हो। और श्रोत्र का, कान का, श्रोत्र मतलब कान का शब्द के प्रति समवाय सन्निकर्ष होगा। कान शब्द में सुनाई दिए या शब्द के प्रति जो भी है वो समवाय सन्निकर्ष होगा। और वही श्रोत्र का यानी कान का शब्दत्व के प्रति समवेत समवाय सन्निकर्ष है। वही श्रोत्र का शब्दत्व के प्रति समवेत समवाय सन्निकर्ष है। और चक्षु का घटाभाव विशेषण, मतलब घट में भूतल नहीं, भूतल में घट नहीं है, भूतले घटाभावा अस्ति, अर्थात भूतल में घट नहीं है, तो वो जो सन्निकर्ष जाएगा वो घटाभाव होगा। ये चक्षु का घटाभाव विशेषण विशेष्य भाव, भूतल विशेष्य, ये हो जाएगा आपका। ठीक है ना? तो इस प्रकार से सोडा सन्निकर्ष सब लोग जाना। अब अनुमान प्रमाण क्या है? क्या है गुरुजी अनुमान प्रमाण क्या है? तो आइए देख लेते हैं। अनुमित करणम अनुमानम, अनुमिति करणम अनुमानम, अनुमिति का करण ही अनुमान कहा जाता है। जो अनुमिति का करण ही अनुमान कहा जाता है। अब अनुमति क्या है? तो अनुमति की बात कहते हैं कि परामर्शजन्यम ज्ञानम अनुमति है। परामर्शजन्यम ज्ञानम अनुमिति ही, अर्थात परामर्श से उत्पन्न होने वाले ज्ञान को ही अनुमिति कहते हैं। क्या कहा? परामर्श से उत्पन्न होने वाला ज्ञान अनुमिति है। कहने का मतलब यह हुआ कि जो आपस में परामर्श से उत्पन्न होने वाला ज्ञान होता है उसी को ही अनुमिति कहा जाता है। ऐसा होता है ना कि एक कोई व्यक्ति आया, वो गो के सदस्य ही गव्य पदार्थ की चर्चा की, तो कोई व्यक्ति गव्य पदार्थ को न जानने वाला जब गाँव वहाँ जाता है, कहाँ जंगल में जाता है कभी, तो नील गाय को देखता है, तो वो ये अनुमान लगाता है कि जैसे गो है वैसे ही गवे हो जाएगी। तो यही परामर्श से हो जाता है, अनुमान प्रमाण लगाते। हेत्वाभास, अब हेत्वाभास की चर्चा करते हैं। देखो, हेतु होता नहीं किंतु हेतु के द्वारा हेतु के जैसे प्रतीत होता है। हेत्वाभास जो है, हेतु होता नहीं है किंतु हेतु की तरह प्रतीत होता है। तो हेतु आभाषा हेत्वाभाषा, हेतु के दोष है, हेतु होता नहीं किंतु हेतु की तरह प्रतीत होता है। हेतुवत आभाषन्ते इति हेत्वाभाषा, अर्थात जो हेतु की तरह प्रतीत होता है, दुष्ट हेतु या दोषयुक्त हेतु, उसी को ही हेत्वाभास कहते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि इस प्रकार जो हेतु के समान नहीं होता, क्या कहा? इस प्रकार जो हेतु के समान भाषित होता है किंतु हेतु होता नहीं, वही हेत्वाभास कहा जाता है। कहने का मतलब यह हुआ कि वह कारण किसी का नहीं होता किंतु ऐसा लगता है कि नहीं वही कारण है, इसी कारण से इसका हेत्वाभास नाम पड़ गया है। और हेत्वाभास भी आपको बता दें 5 प्रकार के हैं। हेत्वाभास कितने प्रकार के गुरुजी? तो हेत्वाभास भी 5 प्रकार के हैं तर्क संग्रह में। कौन होगा? सभ्य विचार अनैकांतिक, सभ्य विचार अनैकांतिक, विरुद्ध, सत प्रतिपक्ष, असिद्ध और बाधित हेत्वाभास। ठीक, कौन कौन से? सभ्य विचार को अनैकांतिक हेत्वाभास भी कहते हैं और विरुद्ध हेत्वाभास भी कहते हैं,
सत प्रतिपक्ष भी कहते हैं, असिद्ध असिद्ध भी कहते हैं, और बाधित, ये हेत्वाभास 5 का हुआ। और इसमें जो स्वव्यभिचार अनैकांतिक है, इसके भी 3 भेद हुए। कौन कौन से गुरु जी? साधारण, असाधारण, अनुपसंहारी। साधारण, असाधारण, अनुपसंहारी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये सब आपके उपयोग की चीज़ें हैं। तो हेत्वाभास 5 प्रकार के हैं। स्वव्यभिचार अनैकांतिक है, विरुद्ध है, सत प्रतिपक्ष है, असिद्ध है, बाधित है। और स्वव्यभिचार अनैकांतिक हेत्वाभास भी 3 प्रकार का है, साधारण, असाधारण और अनुपसंहारी। तो इस प्रकार से देखेंगे। और जो असिद्ध हेत्वाभास है, इसके भी 3 भेद है, आश्रय सिद्ध, स्वरूपा सिद्ध और व्यापकत्वा सिद्ध। तो 3 इसके भी हो गए। तो इस प्रकार से आप हेत्वाभास पूरा देख लेंगे। अब उपमान प्रमाण की बात किया जाए तो उपमितिकरणम उपमानम, उपमितिकरणम उपमानम, उपमिति का कारण ही उपमान कहा जाता है। तो क्या कहा? संज्ञा संगी संबंध ज्ञानम उपमिति। संज्ञा संगी संबंध ज्ञानम उपमिति, अर्थात संज्ञा और संगी के संबंध ज्ञान को उपमित कहते हैं। और उसका कारण सादृश्य ज्ञान है। गो सादृश्य विशिष्ट पिंड ज्ञानम, पढ़ते हो ना, गो सादृश्य विशिष्ट पिंड ज्ञानम उपमिति, अर्थात गो सादृश्य विशिष्ट पिंड का ज्ञान करना ही उपमिति होता है। जैसे कोई भी गो पदार्थ को जानता है, गवय को नहीं जानता, वो जंगल जाता है, तो यही उपमान में इसकी चर्चा आती है। तो यही कहा कि संज्ञा संगी संबंध ज्ञानम उपमिति, संज्ञा तथा संगी के संबंध को उपमिति कहते हैं। उसका कारण सादृश्य ज्ञान है, उसी के सादृश्य दिखाता है। शब्द प्रमाण, शब्द प्रमाण क्या है गुरु जी? तो आप्त वाक्यम शब्द, आप्त पुरुषों का वाक्य शब्द प्रमाण है। तो आप्त पुरुष कौन है? जैसे पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, ये सब सारे आप्त पुरुषों में इनकी गणना होती है। उन्होंने जो कुछ भी कह दिया वही शब्द है। आप्त पुरुष में जो कुछ भी कह दिया वही शब्द है। आप्त पुरुष का तात्पर्य होता है आप्तस्तु यथार्थ वक्ता। आप्त पुरुष जो होता है यथार्थ वक्ता होता है, जैसे का तैसा बोलता है, उसमें कोई अपने से घुमा फिरा करके कुछ भी नहीं बताएगा। अगर उसने जो कुछ भी कह दिया तो ये माने कि एकदम सत्य है। तो आप्त तो यथार्थ वक्ता होता है। क्या होता है? यथार्थ वक्ता होता है। अब भारतीय दर्शन में यदि ख्यातिवाद की बात की जाए, किसकी बात की जाए कि किसको किसको कैसे क्या मिला, तो जो बौद्ध विज्ञान बौद्ध थे वो आत्मक ख्याति है, विज्ञानक ख्यातिवाद। बौद्ध क्या है? आत्मक ख्यातिवाद या विज्ञानक ख्यातिवाद का संबंध विज्ञानवादी बौद्ध से है। किससे भैया? आत्मक ख्यातिवाद और विज्ञानक ख्यातिवाद का संबंध विज्ञानवादी बौद्ध से है। जो विज्ञानवादी बौद्ध है वो आत्मक ख्याति मानते हैं और विज्ञानक ख्यातिवाद मानते हैं। तो विज्ञानवादी विज्ञानक ख्यातिवाद, कितना सरल है। विज्ञानवादी बौद्ध विज्ञानक ख्यातिवाद और आत्मक ख्यातिवाद, जो आत्म का चिंतन करेंगे वही विज्ञानक ख्यातिवाद। फिर शून्यवादी बौद्ध है, तो असत ख्याति। तो शून्य मतलब जीरो, मतलब कुछ नहीं। जीरो मतलब कुछ नहीं, तो सत्य मतलब तो कुछ होगा, और असत मतलब कुछ नहीं। तो असत ख्याति और शून्यता ख्यातिवाद देख लीजिए। हम कहा ही आपको कि जो शून्यवादी है, शून्यवादी है कि भैया कुछ नहीं मानते, तो शून्यता ख्यातिवाद मान लिए, इसी को शून्यता कह दीजिए चाहे असत कह दीजिए। भाई असत होगा तो कुछ नहीं होगा, जीरो हो जाएगा। और प्रभाकर मीमांसक आख्यातिवाद है। प्रभाकर कौन से है? आख्यातिवाद है। देखो 2 मीमांसक हैं, एक प्रभाकर मीमांसक है, एक कुमारिल भट्ट है। तो प्रभाकर तो आख्यातिवाद को मानते हैं, लेकिन कुमारिल भट्ट जो है विपरीताख्यातिवाद को। कितना बढ़िया उत्तर दे दिया। एक मानता है आख्यातिवाद को, एक कहता नहीं विपरीताख्यातिवाद है। तो प्रभाकर के अनुसार आख्यातिवाद हो गया और कुमारिल भट्ट के अनुसार विपरीताख्यातिवाद हो गया। और न्यायिक जो है अन्यथा ख्यातिवाद। अब बताओ, न्यायिक आए तो करना ही नहीं, ना तो अख्यातिवाद है ना तो विपरीताख्यातिवाद है, अन्यथा ख्यातिवाद है। क्या है? अन्यथा ख्यातिवाद। सबका अलग अलग है। विज्ञानवादी बौद्ध आत्मक ख्यातिवाद विज्ञानक ख्यातिवाद मानते हैं। शून्यवादी बौद्ध असत ख्याति शून्यता ख्यातिवाद मानते हैं। प्रभाकर मीमांसक अख्यातिवाद, कुमारिल भट्ट विपरीता ख्यातिवाद और न्यायिक अन्यथा ख्यातिवाद मानते हैं। तो इस प्रकार से सबका अलग अलग दे दिया गया है। ठीक है मित्रों, आगे दिया वेदांती जो हैं, वेदांत के जो हैं वो कहते नहीं भैया अन्यथा ख्यातिवाद भी नहीं। ये कहते हैं कि अनिर्वचनीयता ख्यातिवाद, अध्यास को मानते हैं। किसको? गुरु प्रश्न पूछता है बहुत। अध्यास को कौन मानते हैं? तो वेदांती मानते हैं। किसको मानते हैं? अध्यास को वेदांती मानते हैं। अनिर्वचनीयता ख्यातिवाद यानी अध्यास को ही वेदांती मानते हैं। प्राचीन सांख्य और रामानुज का सत्ख्यातिवाद
उत्तर सांख्य और जैन मत का सद असद ख्यातिवाद हो जाता है। तो 8 संप्रदायों को हम लोग देख लिया। तो ये कौन कौन से मानते हैं? तो जो प्राचीन सांख्य और रामानुज का सद ख्यातिवाद है, ये प्राचीन सांख्य और रामानुज का जो माना जाता है वो सद ख्यातिवाद मानते हैं। और उत्तर सांख्य और जैन मत का है तो सद असद ख्यातिवाद दोनों मानते हैं, सद और असत दोनों को मानते हैं। तो मित्रों, यदि आपको वीडियो तनिक भी समझ में आ रही हो, यदि आपको लगता हो कि थोड़ा सा सार्थक मेहनत है हमारे लिए, तो एक बार चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा संस्कृत अनुरागियों के पास शेयर भी करें। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। हम पुनः एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय। शुभ रात्रि, सुप्रभातम चा।